वेलकम टू पाई मैथमेटिक्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th चैप्टर 1 विज्ञान और मापन का अति लघुत्तरीय तथा लघुत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि विज्ञान क्या है। तो दोस्तों, विज्ञान क्या है? तो विज्ञान जो है सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान है। विज्ञान क्या है? तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान क्या है? विज्ञान है। ठीक है। हमारा दूसरा जो सवाल है वो है भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? तो जो भौतिक राशियां हैं वो क्या होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी आधारी राशियां और एक होती है व्युत्पन्न राशियां। ठीक है। अब हमारा तीसरा सवाल है कि आधारी राशि किसे कहते हैं? क्या आधारी राशि किसे कहते हैं? तो वे राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? आधारी राशि कहते हैं। ठीक है। हमारा जो चौथा सवाल है वो है कि व्युत्पन्न राशियां क्या हैं। तो व्युत्पन्न राशियां क्या है दोस्तों? व्युत्पन्न राशियां एक ऐसी राशियां हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें क्या हो? आधारी राशि की आवश्यकता हो, उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। ठीक है। अब जो हमारा है पांचवा सवाल जो है वो क्या है कि आधारी मात्रक किसे कहते हैं। पांचवा सवाल क्या है कि आधारी मात्रक किसे कहते हैं। दोस्तों, आधारी मात्रक किसे कहते हैं? तो वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए क्या हो? किसी दूसरे मात्रकों की आवश्यकता नहीं हो, उसे क्या? आधारी मात्रक कहते हैं। और जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे मात्रक की आवश्यकता हो उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है। अब हमारा अगला सवाल है मात्रकों की पत्ती से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों, मात्रकों की पत्ती से तात्पर्य है सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों का पूरा समूह। मात्रकों की पत्ती से क्या तात्पर्य है? तो सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों का पूरा समूह। ठीक है। अब हमारा सातवां सवाल है रेडियन और अस्टेरेडियन किनकी मात्रक है। दोस्तों, रेडियन किसकी मात्रक थी? तो रेडियन मात्रक थी किसकी? तो समतल कोण का मात्रक था रेडियन और घन कोण का मात्रक था अस्टेरेडियन। रेडियन को RAD से सूचित किया जाता था और अस्टेरेडियन को SR से सूचित किया जाता था। अब हमारा आठवां सवाल है एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो दोस्तों, एक नैनोमीटर में हमारे पास होते हैं 10 के पावर माइनस का 9 मीटर। कितने? 10 के पावर माइनस का 9 मीटर होते हैं। ठीक है। हमारा नवा सवाल है प्रकाश वर्ष क्या है। तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो है वो क्या है? तो प्रकाश वर्ष है प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। क्या है हमारी? प्रकाश वर्ष है। कहते हैं या आपसे कोई पूछते कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये थे हमारे 9 अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं अपने लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। तो जो हमारा पहला लघुत्तरीय प्रश्न है वह है कि किसी राशि के परिणाम के पूर्ण ज्ञान के लिए हमें किन किन राशियों की आवश्यकता या किन किन बातों का ज्ञान होना आवश्यक होता है, उदाहरण देकर समझाए। तो किन किन बातों का ध्यान देना आवश्यक होता है, उदाहरण देकर समझाए। तो क्या क्या होता है? किसी भी राशि के परिणाम के पूर्ण विवरण के लिए एक संख्यांक तथा एक मात्रक का ज्ञान होना आवश्यक है। क्या है? तो एक संख्यांक और एक मात्रक का ज्ञान होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए क्या कर सकते हैं? उदाहरण के लिए यदि हमें लंबाई को नापना है तो क्या करते हैं? हम x मीटर में नापते हैं। जहां क्या है? तो x मीटर क्या है? कोई संख्यांक है या एक संख्यांक है तथा मीटर एक मात्रक है। किसका मात्रक है? तो लंबाई का मात्रक है मीटर। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। तो लघुत्तरीय का दूसरा जो सवाल है वो है आधारी और व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं, इनके दो दो उदाहरण देकर समझाएं। दोस्तों, आधारी राशियां किसे कहते हैं? तो हम पहले लिखेंगे आधारी राशियां। क्या आधारी राशियां किसे कहते हैं? तो वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम लोग आधारी राशियां कहते हैं। उदाहरण के लिए लंबाई और द्रव्यमान। दूसरा पे लिखेंगे हम कि व्युत्पन्न राशियां, तो वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें क्या हो? आधारी राशियों की आवश्यकता हो, उसे हम लोग व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है। इसके उदाहरण हो जाएंगे क्षेत्रफल और वेग। ठीक है।
आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।